सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और इस समय हमारा उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया है। हम किस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा की ज्योति से जोड़े रख सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा वर्चुअल स्कूल ई ज्ञान गंगा की संकल्पना ली गई है, जिसके तहत स्वयं प्रभा चैनल 22 और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर शिक्षण सामग्री प्रसारित की जा रही है। उस शिक्षण सामग्री को देखने के बाद हर माह के अंत में एक मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो उस मासिक परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से हम ऑनलाइन बच्चों का टेस्ट लेंगे, विभिन्न प्रकार के क्विज़ के द्वारा उनके शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे, इसी के लिए एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी ऐप के द्वारा आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन पेपर सेट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज़ बच्चों के द्वारा करा सकते हैं। और इस ऐप का सबसे बड़ा जो एक लाभ कहिए, बेनिफिट कहिए, ये है कि इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ता और ना ही उसे अपनी आईडी कोई अलग से बनानी पड़ती है। केवल टीचर इसका लिंक प्रिपेयर करेगा, मीन्स पूरा पेपर सेटअप करेगा, उसका लिंक बच्चों को सेंड करेगा, बच्चे उसे स्टेप बाय सॉल्व करके सबमिट करेंगे और ऑटोमेटिकली उसके आंसर टीचर के की ऐप पर आकर वो सेव हो जाएंगे। तो किस प्रकार से वर्क करता है ये आपको मैं बहुत ही संक्षेप में सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर सर्वे हार्ट नाम की ऐप को डाउनलोड करेंगे। सर्वे हार्ट नाम की ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे खोलेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से ये ऐप आपको दिखाई देगी। ये आपका ऐप, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। मेरे मोबाइल में आपको ब्लैंक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पेपर्स हैं बहुत सारे ये, लेकिन आपको अपने मोबाइल में ये ब्लैंक दिखाई देगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो एक प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ फॉर्म और नीचे क्विज दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्म बनाना है, लाइक एडमिशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी फॉर्म आपको बनाना है आप यहाँ से फॉर्म भी बना सकते हैं। और क्विज मीन्स कोई भी आप बच्चों के बीच क्विज करा सकते हैं, मासिक परीक्षा का आयोजन करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें मासिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं तो हम क्विज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्विज़ को सिलेक्ट करेंगे आपका कुछ इस तरीके से पेपर आपका एक डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपका एक दो बार आपको दिखाई दे रही है, एक आपका टाइटल है और एक आपका डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें, स्कूल का नाम, विषय का नाम, पाठ का नाम, जो भी आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मासिक परीक्षा। तो ये हो जाएगा आपका मासिक परीक्षा और हम इसको लिख देते हैं सितंबर, और ये हो जाएगा आपका 2020। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम अपना सब्जेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर विज्ञान, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा, फिर आपको क्या करना है, इसके बाद फिर से आप इस प्लस पर ही टिक करेंगे। मीन्स हमने इस प्लस वाले को क्लिक किया तो आपको बहुत सारे आंसर दिखाई दे रहे हैं। आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, और एक आपको दिखाई दे रहा है एड सेक्शन। एड सेक्शन का क्या मतलब है, मीन्स आप इसके द्वारा विभिन्न मीन्स जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, ड्राइंग है, साइंस है, उसको आप एड सेक्शन के द्वारा एक ही फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही फॉर्म के द्वारा उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस आज हम लेंगे मल्टीपल चॉइस, क्योंकि बच्चों को हमेशा सरल से कठिन की ओर ले जाना होता है। तो यहाँ पर हमने चूज़ किया है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के बाद आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मीन्स अब आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्वेश्चन राइट करना है। अब कौन सा मीडियम आप रखेंगे वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे किस मीडियम में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में टाइप किया है,
हिंदी लूँगी अपने बच्चों के लिए और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। यहाँ ऑलरेडी मेरा फॉर्म बना हुआ है, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये बना गया। आप उसको टाइप करेंगे। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, देखिए नीचे ऐड ऑप्शन, मीन्स अब आप इसके आंसर फीड करेंगे। आंसर में हमने लिखा एक ऑप्शन में 2, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए फिर ऐड ऑप्शन पर जाएंगे 3, फिर ऐड ऑप्शन पर जाएंगे 5, फिर आपका ऐड ऑप्शन पर जाएंगे 6। इस तरीके से हमने इसके मल्टीपल चॉइस है, मीन्स बहुविकल्पीय है, तो हमने इसको 4 ऑप्शन में डिवाइड कर दिया। फिफ्थ ऑप्शन हम नहीं देंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है नॉट स्पेसिफाइड, मीन्स यहाँ पर जो आंसर है आपका वो नॉट स्पेसिफाइड है, अभी ये स्पेसिफाइड नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करें, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसके राइट आंसर को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट आंसर को क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा आंसर 3। आपने पहले देखा नॉट स्पेसिफाइड था, अब आपका आंसर हो गया 3, मीन्स नाउ आंसर इज स्पेसिफाइड। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आपको 2 आइकॉन और दिखा रहे हैं, एक आपका बिन और दूसरा आपको एक पिन लाइक। ये जो डस्टबिन है ये आपको पता है क्या करेगा कि अगर आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत हो गया है तो आप इसका यूज़ करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और आप इस आइकॉन के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा क्या करेंगे, इसके द्वारा आप कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई भी वेबसाइट इस क्वेश्चन पेपर में ऐड कर सकते हैं। इमेज आप गैलरी से ले सकते हैं, पहले से आप जो है गूगल से या कहीं से भी आप इमेज को अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फॉर्म कर लेंगे। यहीं पर अगर आप देखें तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, मीन्स ये क्वेश्चन आप बच्चों के लिए रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, मीन्स मैंडेटरी और नॉट, ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम डबल बैक जाएंगे तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद एक हमें सेकंड क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जितनी बार भी हमें क्वेश्चन तैयार करना है उतनी बार हम प्लस साइन पर जाएंगे। प्लस साइन पर जाकर जो भी हमने कैटेगरी चूज़ कर रखी है उसको क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए स्पेस आ गया। अब पीछे के वेबिनार में हमने देखा कि कुछ टीचर्स को ये प्रॉब्लम थी कि हम घात और समीकरण, मीन्स पावर और जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन उसका भी समझाने जा रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में मैथ्स कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल जो कीबोर्ड होते हैं इसमें आपके ऑप्शन नहीं आते हैं। मैथ्स कीबोर्ड की हेल्प से आप किसी भी प्रकार की घात, किसी भी प्रकार की सुपर और सब स्क्रिप्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको क्लिक किया। क्लिक करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इसमें से मैथ्स कीबोर्ड लेंगे। मैथ्स कीबोर्ड लेते ही आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज हुआ अब हम अपना क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन बना रहे हैं FE प्लस, और यहाँ आपका हम एक इक्वेशन बनाने के लिए CUSO। अब हमें 4 लिखना है। अब 4 बराबर में लिखना नहीं, 4 हमें नीचे लिखना होता है, मीन्स सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके मेन्यू पर जाएंगे। मेन्यू पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सुपर है, सब है, कैलकुलस है, लॉजिक है, बहुत सारे, सबको ले लेंगे और इसमें से 4 ले। तो ये हो गया FeSO4 FE प्लस CuSO4 इक्वल्स टू इसका बनाएंगे कि क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। तो यहाँ बन के आएगा FeSO। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा और ये आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, Fe प्लस SO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इक्वेशन भी इस फॉर्म के द्वारा बना सकते हैं, बस आपको अलग से कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में हमें क्वेश्चन ऐड करना है, मीन्स लैंग्वेज टाइप करनी है। तो आप फिर से बैक जाएंगे, फिर से अपने ओरिजिनल कीबोर्ड करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे ये है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन आपका टाइप हो गया। फिर हम आंसर फीड करेंगे। आंसर फीड करने के लिए वही प्रोसेस है, विस्थापन फर्स्ट ऑप्शन दिया हमने, द्विविस्थापन हमने नेक्स्ट दिया अपचयन, और फिर हमने दिया इनमें से कोई नहीं।
मीन्स चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर से नॉन स्पेसिफाइड है। अब इसका आंसर हमें पता है कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, हम इसको विस्थापन कर देंगे, रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से आपका हो गया, फिर आप डबल बैक हो जाएंगे। ये आपका डबल बैक हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप, अभी आपको इमेज भी हमने बता दिया है कहाँ से आती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा केवल एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आप पेपर को सेट कर सकते हैं। अगर अब आप नीचे देखें तो आपको नीचे की तरफ ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बिल्डर है, प्रीव्यू है, और यहाँ पर आपकी सेटिंग है और सबमिट है। हम फाइनल सबमिट करने से पहले इसकी सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे बहुत सारे ऑप्शन। एक आपको दिखाई दे रहा है चेंज थीम, शो लोगो, वेलकम पेज। ये 3 आपको थीम्स हैं। चेंज थीम का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप कौन सा कवर फ़ोटो लगाना चाहते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। अपने स्कूल का कोई फ़ोटो लगा दीजिए, आप कोई ऑनलाइन क्लास का फ़ोटो लगा दीजिए, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। फिर है आपका शो लोगो। शो लोगो का मतलब है डू यू वांट टू शो लोगो इन फॉर्म। मीन्स आप क्या कोई लोगो लगाना चाहते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का, या फिर अपनी ही फ़ोटो आप इसमें लगा सकते हैं। फिर आता है आपका वेलकम पेज। वेलकम पेज का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी पर जो टाइप आप करेंगे उसी को बच्चा क्लिक करेगा और अपने क्विज़ को, अपनी परीक्षा को या अपने पेपर को वो ओपन करेगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टार्ट लिखा हुआ है, इसके साथ हम ये थंब और लगा देते हैं। तो बच्चा इसको देखते ही समझ जाएगा कि मुझे इसे क्लिक करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम पहुंचते हैं क्विज़ कंट्रोल पर। क्विज़ कंट्रोल का क्या मतलब है? क्विज़ कंट्रोल का मतलब है कि अब टीचर इस क्विज़ को कंट्रोल कर सकता है। क्विज़ इसके हाथ में है। इसमें फर्स्ट है यूज़र इन्फॉर्मेशन। मीन्स आप अपने स्टूडेंट से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम फीड किया है, आप चाहें तो यहाँ पर और भी ले सकते हैं, नेम एंड क्लास। मीन्स अब बच्चे की आप नेम और क्लास भी पूछ सकते हैं, उसका ईमेल भी ले सकते हैं, उसका नंबर भी आप ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पेपर सेट करते समय क्या क्या चीज़ को प्रोवाइड करने हैं और क्या आपको उससे चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका, देखिए अगर आप देखें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है डू यू वांट टू सेट अ ड्यूरेशन फॉर द क्विज़। क्या आप क्विज़ के लिए कोई ड्यूरेशन रखना चाहते हैं? मीन्स 1 घंटा खुला रहेगा। आपने देखा है बहुत सारे आजकल ऑनलाइन वेबिनार हुए पीछे आपके, जब लॉकडाउन था तो उसमें था ना कि 1 घंटे के लिए हैं, 2 घंटे के लिए हैं। तो यहाँ पर इसका यही मीनिंग है कि आप सेट करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ द मल्टीपल अटैम्प्ट्स। मीन्स आप क्या चाहते हैं कि बच्चा एक ही बार पेपर सॉल्व करे या उसको कई अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। तो वो भी आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो रिजल्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को हाइड करना चाहते हैं बच्चे से या उसको शो करना चाहते हैं। इसके बटन के द्वारा, इस क्लिक के द्वारा आप उसको बता सकते हैं कि आप अगर आप शो करेंगे तो उसे दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो केवल आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये हम सेटिंग पर जाके सबमिट करने से पहले सेटिंग को सेट कर लेंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ आपको 2 आइकॉन, एक आई और एक सबमिट का साइन आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे, अब हम फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ये फॉर्म्स भी, देखिए आपका क्रिएटिंग क्यूज, ये आपका क्विज बन के तैयार हो गया है। जब ये बन के तैयार होगा तो इस तरीके से आपको एक लिंक मिल जाएगा और लिंक ये आपको अपने बच्चों को सेंड करना है। साथ ही आपका कॉपी लिंक और व्यू क्विज। मीन्स आप इसको कॉपी को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप व्यू क्विज एक बार देख लेते हैं ये क्या बना है। जैसे से हमने स्टेप वाइज बनाया था ये ऐसा ही बना होगा। देखिए मासिक परीक्षा सितंबर 2020 विज्ञान। अब बच्चा स्टार्ट करेगा। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है हमने यहाँ अपना ही नाम लिख देते हैं, बबीता मेहरोत्रा। उसके बाद हम बच्चा स्टार्ट क्विज करेगा और देखिए आपके 2 क्वेश्चन हमने बनाए थे, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ आ गए। और जब बच्चा इसको सॉल्व कर देगा, सपोज हमने इसका 3 दिया और इसका हमने 1 दिया और ये आपका बच्चे ने करके आपका सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे ही करा वैसे ही आपके स्क्रीन पर क्या होगा, आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल गया
वन न्यू आंसर का मतलब है बच्चा आपको रिस्पॉन्ड दे चुका है और आपको ये एक स्कोर बोर्ड भी दिखाई देगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपको क्या है, बच्चे ने करेक्ट कितने किए, रॉन्ग कितने किए, स्किप्ड कितने किए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ये पूरा स्कोर बोर्ड आपको दिखाई देगा और इसके द्वारा आप बच्चे के डाटा को इसमें सेव कर सकते हैं। बच्चा को भी आप दिखा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे क्विज़ हैं, छोटे छोटे आपके क्लूज़ आप दे सकते हैं, पीएसए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट टेस्ट है, वो आप इससे बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये और इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे एक्चुअल में क्या है कि इस लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी को सीख गए हैं, तो वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि कुछ पेपर या पेन तो यूज़ करना नहीं है और आसानी से बस टिक 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 करना है और जो है आप उससे अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। तो इस तरीके से हम इस सर्वे हार्ट की हेल्प से मासिक परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सभी का एक बार बहुत बहुत आभार।